द टॉपिक फॉर डिस्कशन नाउ इज एथेनॉल फ्यूल। रिसेंटली ना ये बहुत न्यूज़ में रहा है एथेनॉल फ्यूल। वैसे ये इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है, GS3 के साइंस एंड टेक पोर्शन में। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेंस एंड प्री के टॉपिक में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसका डिटेल्स। सो विल अंडरस्टैंड इसमें व्हाट इज़ ब्राज़ील मॉडल, और जो इंडिया को बोलते हैं ना कि ब्राज़ील मॉडल पे कंपेयर करो, ब्राज़ील मॉडल से कंपेयर करो। सो व्हाट इज़ द ब्राज़ील मॉडल एंड इंडिया का मॉडल। ठीक है, विल फर्स्ट लुक इनटू ब्राज़ील वर्सेस इंडिया का मॉडल। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि असल में एथेनॉल फ्यूल है क्या। ठीक है, और एथेनॉल एथेनॉल को इंडिया एकदम इतना ज़्यादा एकदम पैनेसिया के टाइप से क्यों मान लिया है कि भाई एथेनॉल ही सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सो अभी रिसेंटली जो हॉर्मुज का चोक हुआ ना, दो हम लोग ये पहले से डिसाइड कर रहे थे। ठीक है, ये हॉर्मुज का जो चोक हुआ, ये रियलाइज करा दिया कि हाउ वनरेबल आवर एनर्जी सिक्योरिटी हैज़ बिकम। ठीक है, ये दिखा दिया कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी हमारी बहुत ही ज़्यादा वनरेबल है। सो वी नीड टू शिफ्ट। अब देखो, इंडिया ऑन इन इट्स ओन डज नॉट हैव ऑयल रिजर्व। हम एनर्जी के लिए बाहर देशों पर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो रशिया पे डिपेंडेंट हो, चाहे वो हम USA पे डिपेंडेंट हो, चाहे ईरान पे डिपेंडेंट हो, चाहे वेनेजुला पे डिपेंडेंट हो, किसी भी देश पे डिपेंडेंट हो, बट वी आर डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ ऑयल। सो हमारा ऑयल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ एथेनॉल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज एनर्जी सिक्योरिटी। एनवायरमेंटल बेनिफिट है, बिकॉज रिमेंबर वी हैव डिफरेंट प्रोमिस। हमारा पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस का प्रॉमिस है, SDGs का प्रॉमिस है दैट हमें अचीव करना है नॉन पोल्यूटेंट। पेरिस गोल में अपना, पेरिस में क्या था अपना COP21 में, इट वाज सेल्फ डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सेल्फ डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन में हमने टारगेट सेट किया हुआ है, तो उसके लिए हमारा इथेनॉल पे शिफ्ट करना जरूरी है। एंड देन देयर इज इकोनॉमिक बेनिफिट, बिकॉज सिंस इंडिया इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन फ्यूल, सॉरी, एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन फ्यूल। कहीं पे हमारे पास ऑयल रिसोर्स नहीं है सिवाय बहुत बॉम्बे हाई में थोड़ा बहुत है। सिंस वी आर डिपेंडेंट, हमारा BOP इफेक्ट हो रहा है कॉन्स्टेंटली, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। और अगर हम इसको प्रोक्योर करते हैं, अगर इसको बनाने के लिए प्रोक्योर करते हैं शुगर केन, मोलासेस, मेज, ठीक है, डैमेज्ड ग्रेन, राइस, देन सेकंड जनरेशन एथेनॉल में वेस्टेज भी यूज़ कर रहे हैं। सो हम एक फार्मर को एक स्टेबल इनकम भी दे पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो देश को भी हो रहा है एंड टू द फार्म लेवल भी हो रहा है। देखो, ऑन पेपर तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बट इसके चैलेंजेस क्या हैं कि हायर इथेनॉल ब्लेंड जो करते जा रहे हैं ना हम लोग, इसकी क्या एक्सटेंसिव टेस्टिंग हुई है? हैज़ इट बीन टेस्टेड एनफ सो दैट इट कैन बी लॉन्च टू द पब्लिक? देन द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द ओल्डर व्हीकल्स जो नॉन कंप्लाइंट हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए जो एक्सपेंसेस आएंगे, आर दोज एक्सपेंसेस अवेलेबल? वो कंपैटिबल असेसमेंट है, ये असेसमेंट हुआ है? देन फ्लेक्स व्हीकल का लिमिटेड अवेलेबिलिटी। व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल? फ्लेक्स फ्यूल इज दोज व्हीकल विच कैन वर्क ऑन फ्लेक्सिबल फ्यूल, मतलब वो E20 से E85 से इवन डिफरेंट फ्यूल पे काम कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे CNG वाले गाड़ियों में देखते हैं कि हम CNG से शुरू करते हैं या फिर CNG पे चला लेते हैं, थोड़े से पेट्रोल पे चला लेते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। इनकी लेस अवेलेबिलिटी है हमारे देश में। एंड देन क्या इथेनॉल का एडिक्वेट प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन मैनेज किया हुआ है हमारे देश में? दिस इज द होल क्वेश्चन। एंड आर कंज्यूमर अवेयर कि नहीं, इससे सिर्फ नुकसान ही नहीं, फायदे भी हैं? दीज आर चैलेंजेस ऑफ अस रिगार्डिंग एथेनॉल। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रोबेबल पॉइंट की आएगा, बिकॉज दिस हैज बीन डिस्कशन कॉन्स्टेंटली। सो इट कैन बी अ प्रोबेबल पॉइंट। सो हमें ये सब जानना जरूरी है कि हाउ इंडिया सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू एथेनॉल। तो अब सवाल ये आता है कि अच्छा ठीक है, एथेनॉल बढ़िया चीज़ है, तो इतना न्यूज़ क्यों आ रहा है हर तरफ से, खराब होने का ही न्यूज़ क्यों आ रहा है? सी, एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल का एक नेचर है विच इज कॉल्ड, ये हाइग्रोस्कोपिक है। इट अट्रैक्ट्स वाटर। अब इमेजिन द फ्यूल सेंटर जहां पे एथेनॉल आपको मिल रहा है, फ्यूल सेंटर जहां पे आपको पेट्रोल मिलता है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ एक अंडरग्राउंड टैंक रखा है। अब इस टैंक के आसपास थोड़ा भी वाटर का स्ट्रीम है, ठीक है, तो एथेनॉल लव्स वाटर, इट विल इमीडिएटली अट्रैक्ट दोज वाटर
और थोड़े से वाटर भी ना एनफ है कंटामिनेशन को कॉज करने के लिए, दैट विल रून द होल बैच। सो दिस इज द रीजन कि हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास सप्लाई चेन ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन मैनेज्ड है, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये जो न्यूज़ आती है ना, ठीक है इथेनॉल से देर इनका ऑक्टेन नंबर कम है। देखो हम क्या देखते हैं, हमारे पास जब हम जाते हैं फ्यूल लेने के लिए क्या देखते हैं, एक्सपी, जैसे मान लो पेट्रोल पंप पे गए, VC XP 95, VC XP 100। सो XP 100 का ऑक्टेन नंबर 100 है, XP 95 का ऑक्टेन नंबर 95 है, इसमें भी E20 का ब्लेंड है। दिस इज ऑल्सो हैविंग E20 का ब्लेंड। इवन XP 95 has E20 blend, but the octane number of this petrol is 95. XP 100 तो complete 100% fuel है। Then E25 and E85 जो हमारा कंसंट्रेशन दिखाता है कि इसमें 25% इथेनॉल है, इसमें 85% इथेनॉल है। सो दिस बिकम्स चैलेंज कि क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सही से मैनेज कर पाए हैं। तो इन सब पूरे कॉन्सिक्वेंस का वे फॉरवर्ड क्या है, इट इज़ नॉट ओवर येट, बिकॉज अभी हम सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि भाई ये सारा जो मॉडल था इंडिया ब्राज़ील का, क्या मॉडल है, क्या डिफरेंस है, और गवर्नमेंट से सवाल पूछने पे गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई किया है इनका। सो द रिप्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट इज, वे फॉरवर्ड पढ़ते हैं लास्ट में, रिप्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट इज कि इसको एक्सटेंसिव टेस्टिंग करने के बाद ही रोल आउट किया गया है। ठीक है, E20 रोल्ड आउट फॉलोइंग एक्सटेंसिव टेस्टिंग प्रोग्राम्स, जैसे इंजन ड्यूरेबिलिटी, फ्यूल सिस्टम, मटेरियल कंपैटिबिलिटी, कोरोजन रेसिस्टेंस एंड देन एमिशन एंड परफॉर्मेंस। इनको टेस्ट करने के बाद दिस इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। सो इफ यू राइट आंसर government responded, you'll need to write this. Then the standard of fuel is marked by BISMARC, which is what, Bureau of Indian Standard. इसके ब्रांडिंग के बिना government is saying that the fuel is not sold out in the market. And then no widespread evidence has been found that it is causing abnormalities in the engine. एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज कंटिन्यूस रिसर्च गोइंग ऑन। ये गवर्नमेंट का स्टैंड था। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमें इसके लिए, वे फॉरवर्ड इज प्रमोट फ्लेक्स फ्यूल, है ना। फ्लेक्स फ्यूल वाले व्हीकल को देखेंगे, अभी इंडिया ब्राज़ील मॉडल जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे फ्लेक्स फ्यूल वॉज द वन विच प्लेड अ क्रूशियल रोल। देन एक्सपैंड एथेनॉल प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेंथन द डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो मैंने बोला कंटामिनेशन हो जा रहा है यहाँ पे, इसको बचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। देन सपोर्ट मल्टीपल क्लीन मोबिलिटी ऑप्शंस। ये जरूरी नहीं है कि भाई तुम सिर्फ मेरे को ना इथेनॉल ही दो, मेरे को ईवी भी दो ना, मेरे को हाइब्रिड भी दो, सीएनजी वाला ऑप्शन भी दो, हाइड्रोजन वाला भी ऑप्शन दो, सो दैट वी एज अ कंज्यूमर वी हैव ऑप्शन। दिस इज द वे फॉरवर्ड, दैट गवर्नमेंट शुड डू दिस। एंड इससे क्या होगा, इट विल इंश्योर पॉलिसी सपोर्ट विद द कंज्यूमर एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इंसेंटिव टू द इंडस्ट्री। अब आओ समझते हैं कि इंडिया ब्राज़ील मॉडल क्या था। देखो ब्राज़ील में हम एग्जाम्पल देते हैं कि इथेनॉल वहाँ पे सक्सेस रूप से इम्प्लीमेंट कर दिया गया इथेनॉल को। द व्हीकल्स आर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम कंप्लीट फ्यूल टू इथेनॉल, बट दिस इज नॉट द होल पिक्चर। होल पिक्चर क्या है कि ब्राज़ील वर्क्स ऑन अ मॉडल ऑफ कंज्यूमर्स ऑप्शन। ब्राज़ील का मॉडल इज consumer option model. I'll write it somewhere clear. देखो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस है ना, मैं आपको लिखूंगा ये चीज़। आप पहले ब्राज़ील और इंडिया का मॉडल समझते हैं। सी दिस ऑल स्टार्टेड इन 1931 ब्राज़ील में। 1931 में क्यों हुआ, इट वाज द फर्स्ट एथेनॉल ब्लेंडिंग, जहाँ से एक आइडिया शुरू हुआ कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग भी हम शुरू कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देन 1973 में ऑयल क्राइसिस हुई। अब दिस वाज द क्राइसिस जहाँ पे बड़े बड़े एयरलाइंस से KLM, पैन एम, बहुत बड़े बड़े एयरलाइंस थे जो बैंक्रप्सी के कगार पे आ गए थे। तो दिस वाज द टाइम जब ब्राज़ील के गवर्नमेंट ने नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम लॉन्च किया। टू व्हाट, टू कर्ब द डिपेंडेंस ऑफ पेट्रोलियम ऑन पेट्रोलियम। एंड देन 1979 इट वाज फियाट which launched 147 car. 147 was then first ethanol based engine in Brazil, right? And then what happened after it is Volkswagen, General Motors, Ford all followed this. Now imagine ideation से 1931 में ideate हुआ,
1979 में पहली व्हीकल आई. हाउ लॉन्ग इट टुक? हाउ लॉन्ग इट टुक? ऑलमोस्ट 48 ईयर्स, राइट? 31 टू, हाँ, ऑलमोस्ट 48 ईयर्स लगा उनको. हाफ अ सेंचुरी लगाया इन्होंने यहाँ से यहाँ आने में. बट ऑन कॉन्ट्ररी साइड इंडिया में 2003 में पहली बार हमने 5% ब्लेंडिंग का आइडिया लेके आए. एंड लुक नाउ 2026, विद इन 23 ईयर्स हम 100% इथेनॉल पे भी आ गए हैं, राइट? अब डिफरेंस क्या है दोनों के मॉडल में? 2003 में ब्राज़ील में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मार्केट आई. 1931 में डिसीजन हुआ कि यहाँ से हम अल्कोहल डिपेंडेंसी कम करेंगे, ब्लेंडिंग शुरू करेंगे इथेनॉल का, एनहाइड्रस एथेनॉल का ब्लेंडिंग शुरू करेंगे. एंड 2003 में फर्स्ट टाइम मार्केट में आया. सो रिगरस टेस्टिंग हुआ था यहाँ पे. हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक? इट टुक ऑलमोस्ट 69 ईयर्स. 69 नहीं, 72 ईयर्स, सॉरी, 72 ईयर्स फ्रॉम हियर टू हियर. एंड देन उन्होंने अलग अलग पॉलिसी लाए, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसीज. देन 2024 में उन्होंने लॉ पास किया टू बूस्ट लो कार्बन व्हीकल्स. एंड 2025 में 27 से 30% तक में गए, ठीक है? बट हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ द मॉडल इज डिफरेंट. इट टुक 50 ईयर्स फॉर देम E10 से E30 में जाने के लिए. एंड वी टुक 6 years from going from E5 to E20 and now 100% ethanol. So this is challenge. Remember, हमेशा there is no difference between evolution and revolution. So in India, this is happening in a manner of revolution. Revolution में there is bloodbath. Evolution में there is stability. Fine. तो हम देखेंगे कि 2003 से 26 के आने में we have just fast forwarded everything. 2003 में 23 में हमने डिसाइड किया 12% मिक्सिंग करेंगे, 22 में डिसाइड किया 10% मिक्सिंग करेंगे, 25 में 19.2 से E20 पे चले गए टारगेट सीधा. एंड देन 26 में वी हैव कम सी E80 पे पहुंच गए हम. सो नाउ द पॉइंट इज, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन ब्राज़ील मॉडल एंड इंडिया मॉडल? की डिफरेंसेस इज, एथेनॉल प्रोग्राम जो था वो ऑयल क्राइसिस के बाद शुरू हुआ, और हमने क्या किया? हमने एक्सेलरेटेड मॉडल शुरू किया in a last decade. Why? We just felt the need of it. वहाँ पे in a systematic manner flex fuel vehicles को launch किया गया, उसको टेस्ट किया गया, and it took 70 years to almost bring it on the road. यहाँ पे E20 को हमने as a national standard opt कर लिया. यहाँ पे क्या है ब्राज़ील में? consumer have option to choose from E27 to E85. But यहाँ पे we were having E0, E10, E20 and now we have directly मतलब E100 लॉन्च हो गया है. द प्रॉब्लम इज, इंडिया में अराउंड मोर देन 1 लाख फ्यूल पंप है. अगर हम वहाँ पे 4 वैरायटी के पेट्रोल पहुँचाने लग गए ना, E10, E20, E80, देन E0 पहुंचाने लग गए, तो ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन जाएगा. एंड दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज गिवन द क्लैरिटी नाउ. गवर्नमेंट ने अभी यही कहा था कि वो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन जाएगा. सो और क्या था कि यहाँ पे मेच्योर एथेनॉल प्रोडक्शन होने के बाद देन इट वाज मैंडेटेड इन द मार्केट. हमारे यहाँ क्या है कि वी आर एक्सपैंडिंग अलोंग विथ इम्प्लीमेंटेशन. हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट भी करे जा रहे हैं. सो हमारा एम क्या होना चाहिए? कि एम होना चाहिए कि हम ग्रेजुअली अपने आप को पहले टेक्नोलॉजिकली मैच्योर बनाएं एंड देन वी शिफ्ट. क्या हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था? बट व्हाई हैव वी रश्ड इनटू इट? बिकॉज अगेन द प्रॉब्लम वाज एनर्जी सिक्योरिटी. हमारा एनर्जी सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ तो टेक अवे क्या है? टेक अवे इज, ब्राज़ील जो है ना, इट वर्क्स ऑन कंज्यूमर चॉइस मॉडल, कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, कंज्यूमर कैन चूज. इंडिया वर्क्स ऑन स्टैंडर्ड E20 मॉडल, कि जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड कर दिया दैट इज अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. देयर इज नो डिफरेंट ऑप्शंस विथ यू. व्हाई? बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बिकॉज इंडिया हैज मोर देन 1 लाख फ्यूल स्टेशंस.
वहाँ पे हर जगह E0, E10, E20 अलग अलग पहुँचाने लग गए तो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन जाएगा वो। एंड देन इससे क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम हो जाएगा। ब्राज़ील में क्या था, ब्राज़ील में एडॉप्शन ऑफ लार्ज स्केल फ्लेक्स फ्यूल पहले हुआ, देन इट केम टू द मार्केट आफ्टर वेरियस कंपनी लॉन्च देयर व्हीकल्स। इंडिया में क्या हुआ, इट बिकेम मैंडेट। Therefore, India has done what? It has adopted E20 as a single national fuel standard. हमने कोई ऐसा चॉइस नहीं दिया। अब दो धीरे धीरे गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स गिविंग चॉइस आई गेस, बट अगेन इट्स नॉट कंप्लीटली रियलाइज्ड नाउ। सो वी अंडरस्टूड द different models of ethanol, between difference between India and Brazil and its implication on the India and India's energy security. वे फॉर्ड भी देख लिया हमने क्या था, गवर्नमेंट का स्टैंस भी देख लिया। लेसन फ्रॉम ब्राज़ील क्या सीखना चाहिए हमें, ब्राज़ील से लेसन ये सीख सकते हैं कि पहले पॉलिसी सपोर्ट डेवलप करना चाहिए, देन डेवलप द एडिक्वेट टेक्नोलॉजी, then let the consumer accept, do not force it on them। और उससे क्या होगा, eventually scale and ecosystem will grow। So these were the 4 pillars of Brazil's ethanol success। इंडिया में क्या हुआ, हम फेज ट्रांजिशन तो किए बट इट वॉज एब्रप्ट ट्रांजिशन। और क्या किया हमने, E20 को स्टैंडर्डाइज कर दिया, एब्रप्टली स्टैंडर्डाइज कर दिया। इंडोजिनस एथेनॉल प्रोडक्शन करने लगे बिकॉज हमको एनर्जी स्टेबिलिटी चाहिए इमीडिएटली। एंड देन वी आर फोकसिंग ऑन फ्यूचर फ्लेक्स व्हीकल्स, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स फ्यूचर में लाएंगे अब, जो कि पहले ये कर लेना चाहिए था, टेक्नोलॉजी मार्केट में तैयार कर लेना चाहिए था, कंज्यूमर को एक्सेप्ट करने का समय देना चाहिए था, एंड देन द ग्रोथ वुड हैपन ऑटोमेटिकली कम इन। बट हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया, हमने इम्प्लीमेंट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया, अब हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं एंड इवेंचुअली कंज्यूमर विल एक्सेप्ट हमारे यहाँ। सो द मॉडल इज क्रुकेड मॉडल, इट्स अ revolutionary model। Brazil was evolutionary model, लिख लो इसको। Brazil had evolutionary model, India is having revolutionary model। So this is the difference। That's it for this topic। I guess your doubt about ethanol fuel is also clear। and हमारा एक मेन टॉपिक अब ये पूरे साल में कभी भी आएगा तो इट इज़ कवर्ड, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा, क्या वो थोड़ा पॉलिसी रिफॉर्म्स होगा, विल बी एडिंग इट हियर। ओके।